कयामत कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी, कितने मिनट में आएगी, किस वक्त आएगी, इसके बारे में अगर कोई जानता है तो मेरा रब जानता है। उस अल्लाह के अलावा कयामत के बारे में कोई नहीं जानता कि कयामत एग्जैक्ट कब आएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत तो आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कयामत कब आएगी, लेकिन कयामत की आने से पहले मैं कुछ निशानियां मैं तुम्हें बता देता हूं। अल्लाह के नबी ने कुछ बड़ी बड़ी निशानियों का आपने तज़किरा किया। आपने फरमाया कि कयामत से पहले जब कयामत आएगी तो उससे पहले अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े निशानियों का भी तज़किरा किया। अल्लाह के नबी ने छोटे छोटे निशानियों का भी जिक्र किया। दोनों निशानियां आपने बताई। जैसे आपने बताया कि कयामत आएगी तो उससे पहले तुम देखोगे सूरज जो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, इसी सूरज को तुम देखोगे ये मगरिब से निकलेगा, पश्चिम की तरफ से निकलेगा। समझ जाओ कि कयामत आ गई। कयामत ये बड़ी निशानी आपने बताई। 10 बड़ी निशानियों का जिक्र किया, उन्हीं में से आपने बताया जमीन से एक चौपाया निकलेगा, दाब्बतुल अर्ज़, जमीन से एक चौपाया निकलेगा, जानवर, और वो जानवर लोगों से बातें करेगा, लोगों से बातें करेगा, जमीन से निकलेगा और आपसे मतलब लोगों से बातें करता फिरेगा वो। बड़ी बड़ी निशानियों का आपने जिक्र किया। दज्जाल का खुरूज होगा, याजूज माजूज निकलेंगे, ईसा इब्ने मरियम आएंगे। बड़ी निशानियों का आपने तज़किरा किया और आपने ये फरमाया कि बड़ी निशानियां बड़ी तेजी के साथ आएंगी। एक आया कि दूसरा तुरंत हाजिर, लेकिन उससे पहले आपने फरमाया कि बहुत सी छोटी निशानियों को तुम देखोगे दुनिया में। उन्हीं निशानियों में से आपने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअती कहातैन, मेरा दुनिया में आना कयामत की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउस्साअ कहा गया, कयामत का नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउस्साअ से भी खिताब किया गया, यानी वो आखिरी नबी जो आएंगे वो कयामत के नबी होंगे, यानी उस नबी के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। उसी नबी की उम्मती के ऊपर कयामत कायम होगी, इसी उम्मत के ऊपर कयामत कायम होगी। अल्लाह के नबी फरमाते बुइस्तु अना वस्साअती कहातैन, मेरा दुनिया में आना कयामत की निशानी है और मेरा दुनिया से चले जाना ये भी कयामत की निशानी है। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर आए, आप मक्का की धरती के ऊपर आए, ये भी लोगों को मालूम है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई, ये भी आपको मालूम है। नबी का इंतकाल भी हुआ, नबी अकरम मदीना में इंतकाल भी हुए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे आने मौत का कयामत आने से पहले एक इसको भी तुम शामिल कर लो, मौत ही मेरा मरना ये भी कयामत की निशानी है। तो अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हो गया और अल्लाह के नबी आए भी। अब समझ लीजिए कि कयामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कहातैन, ये दोनों उंगलियां जो तुम देख रहे हो कितना सटा हुआ है, इसी तरीके से मैं और कयामत बिल्कुल सटा हुआ। कयामत बहुत करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। फरमाया तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब है और तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। आज लोगों को कयामत के बारे में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है मेरे भाइयों। इस वजह से आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयां आपने भविष्यवाणियां बताई है, धीरे धीरे करके वो सारी भविष्यवाणियां और सारी पेशन गोइयां मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर साबित हो रही है। अल्लाह के नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आपने ये भी फरमाया था, क़यामत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि क़यामत की आने से पहले तुम दुनिया में ये देखोगे तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ज़िनाकारियां होने लगेंगी। ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहां तक के ज़िना समाज के अंदर बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। ज़िना कसरत के साथ समाज के अंदर ज़िना की कसरत होने लगी। आज समाज के अंदर हालात देखिए, कितने बुरे हालात हो चुके हैं। आप इसके ऊपर कभी गौर और फिक्र कीजिए, किस तरीके से ज़िनाकारियां समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अगर आप गौर और फिक्र करेंगे तो जगह जगह पे ज़िनाकारियां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। और सिर्फ ज़िना का मतलब ये नहीं है कि आदमी मर्द औरत के साथ गलत काम करे, सिर्फ ये ज़िना नहीं है, आंखों का भी ज़िना है, हाथों का भी ज़िना है, पैरों का भी ज़िना है। और इसी तरीके से हर वो काम जो इंसान गलत अपने जिस्म के साथ करता है उसको ज़िना से ताबीर किया गया। आज समाज के अंदर देखिए ज़िनाकारी कितनी ज्यादा हो रही है, बड़ी तेजी के साथ और बहुत ही तेजी के साथ आज समाज के अंदर ज़िनाकारी है। शादियां नहीं हो पाती है, अभी बच्चा लड़का 25-30 साल का हो जाता तब भी उसको बाप शादी नहीं करवाता है। और थोड़ा देहातों के अंदर तो ये मामला ठीक ठाक है कि 20-22-25 साल तक निकाह हो भी जाते हैं। शहरों के माहौल को आप देखिए, शहरों में लड़का 30 साल है, हो गया है, निकाह कब कर रहे हैं बच्चा का, शादी कब कर रहे हैं, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। लड़की 25 साल क्रॉस कर गई, 30 साल क्रॉस कर गई है, शादी नहीं करा रहे हो। अरे कहाँ कराएंगे, अभी तो हमारी बच्ची पढ़ रही है, अभी तो हमारा बेटा पढ़ रहा है, अभी लाइफ बना रहा है। और जब उसकी हकीकत को जानेंगे तो वो लड़का लाइफ कम बना रहा है, बल्कि गलत चीजों में ज्यादा लग गया। गर्लफ्रेंड उसकी देखो लिस्ट, वो लड़की जो पढ़ रही उसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट देखो, कितने बॉयफ्रेंड हैं। एक्स बॉयफ्रेंड, रिजेक्ट किया हुआ ये बॉयफ्रेंड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसी लड़कों का भी यही हाल है। हर 2-4 महीने में गर्लफ्रेंड को बदलता चला जा रहा है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, बाकायदा उसके साथ हर वो काम कर रहा है जो बीवी के साथ करता है, ज़िनाकारी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जो ज़िनाकारी कर रहा होगा वो निकाह काहे को करे, उसको क्या मालूम कि ये क्यों नहीं निकाह कर रहा बेटा, तभी हम निकाह नहीं करेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल क्लियर वाज़े हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। समाज के अंदर ज़िनाकारियां इतनी ज्यादा होने लगेंगी कि ज़िना को लोग मायूब नहीं समझेंगे, ज़िना को लोग गलत नहीं समझेंगे। आज समाज के अंदर देखो किस तरीके से लोग ज़िना कर रहे हैं। कई कई होटल खुल चुके हैं ज़िनाकारी के लिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे होटल खुल गए जिसमें अथॉरिटी और इजाजत है। कई होटल, ओयो होटल और ना जाने कौन कौन से होटल हैं जिसमें आप लड़की को लेके जाएं और आराम के उसके साथ टाइम बिताएं, रात भर रहें, दिन भर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों अब बताइए, दिन के अंदर पढ़ने के लिए लड़की जा रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई, दिन भर उसके साथ रही और 3 बजे 4 बजे घर आती, कहां से आई बेटी, पढ़ के आ रही।
वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल जाहिर हो जाएगा समाज के अंदर, और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जलसों का हाल देख लीजिए आप, 12-1 बजे तक जलसा गाह में लोग कम बैठते हैं, लड़कियां अपने बैठने की जगह पे कम बैठती है। लड़की भी बड़ी नखरे वाली और बहुत खूबसूरत कपड़ा पहन करके रात के 12 बजे घूम रही है। उसी एक लड़की के चक्कर में कई कई लड़के घूम रहे हैं। वो भी उसको अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रही है, तो लड़का भी उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माइलातुन मुमीलातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि लड़कियां रास्तों में चलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, ऐसे ड्रेस पहन करके निकलेंगे, ऐसा लगेगा कि वो नंगी चल रही है। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। माइलातुन मुमीलातुन, वो लड़कों को अपने तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद लड़कों की तरफ माइल होने वाली होंगी, यानी लड़कों को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे और खुद लड़कों के करीब जाएंगी। वही माहौल आप बाजार में देख रहे हैं, वही माहौल आप जलसों में देख रहे हैं, वही माहौल आप समाज के अंदर देख रहे हैं। 12-1 बजे तक जो जुमे की नमाज में 12 बजे कभी ना पहुंचा, 12-1 बजे रात तक नौजवान 18, 20, 22 साल का लड़का क्यों घूम रहा है जलसा गाह में? तो नहीं है, कभी यहां से वहां चक्कर लगाता, कभी वहां से वहीं चक्कर लगाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा। इसको ज़िनाकारी नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने इसको भी ज़िना करार दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। और कितने जलसों के अंदर कितने खराब माहौल और कितने मामलात हो चुके हैं हमें मालूम है। इधर तकरीरें हो रहे, उधर ना जाने कौन से मामलात हो जाया करते हैं। जिना इतना ज्यादा आम हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत की छोटी निशानी ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिना इतना आम हो जाएगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा कि रास्ते में लोग जिना करने लगेंगे, चौराहे पे लोग गलत काम करने लगेंगे। आज चौराहे पे नहीं हो रहा है, आज देखिए, आज पार्क में जाइए, कुछ पार्क ऐसे जहां जाइएगा तो आप खुद वापस भाग जाइएगा, जाने का दिल नहीं करेगा, इतना गलत काम हो रहा है पार्क में। और वो भी अच्छे घराने की बच्चियां पर्दे में जाती है और पार्क में गई, उस पर्दे को हटाया और जींस और वो यूरोप के कल्चर को अपनाया और बिल्कुल फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन करके पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई है। ये हालात आप खुद देख लीजिए, कलकत्ता की धरती पे जाइए, आप बंबई दिल्ली चल जाइए, पटना की सरजमीन पे चल जाइए, भागलपुर की धरती पर चल जाइए, पार्कों में आप जाइए, क्या मामला? ये बोलने की बात नहीं है मेरे भाइयों। तो जिना इतना ज्यादा अलग-एलानिया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में जिना होगा और उस वक्त सबसे ईमानदार आदमी और सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा जो आदमी ये कहेगा कि मेरे भाई यहाँ गलत काम मत करो, रास्ते में जिना मत करो, मेरे घर के अंदर आ जाओ, मेरे घर के रूम के अंदर चले आओ, चलो आओ दोनों मेरे घर के अंदर ये काम कर लो, लेकिन रास्ते में मत करो। उस दौर का सबसे ज्यादा तकवा वाला, अल्लाह से डरने वाला वो होगा। आजकल देखिए गलत काम भी हो रहा है, आदमी को टोकता रोकता कुछ नहीं है, वो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता। मौलाना तो तकरीर कर रहे हैं, क्या सिर्फ मौलवी ही की जिम्मेदारी है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम गलत काम को देखो तो तुम अपने हाथ से रोको, जबान से बोलो। अगर तुम्हारे पास ताकत हो हाथ से रोकने की तो हाथ से रोको, और हाथ से अगर रोक नहीं सकते हो तो फिर जबान से बोलो, और अगर तुम जबान से बोल नहीं सकते हो तो दिल से उसको तुम बुरा जानो। मेरे भाइयों, ये हमारा ये कर्तव्य होता है, ये हमारा काम है कि हम अगर कोई गलत चीज को देखें तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है उस गलत काम को रोकने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले की निशानी ये होगी कि ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा, और आम होता चला जा रहा है, और उसकी वजह है मोबाइल। मोबाइल जान रहे हैं, इस मोबाइल ने बच्चे को भी जवान कर दिया, बूढ़ा को भी जवान कर दिया है। इस मोबाइल के चक्कर में 10-12 साल के बच्चे जिसको कुछ नहीं जानना चाहिए था वो सब कुछ जान रहा है। मोबाइल ने बेहया बना दिया है। मोबाइल में एक बटन दबाओ, सारी गलत चीजें उसके अंदर देखो। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, नौजवान लड़का 12 साल का हुआ नहीं, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। लड़की 12 साल की नहीं, उसके पास एंड्रॉयड बड़ा वाला मोबाइल है, और रात भर और दिन भर उसी मोबाइल में चिपका हुआ है, और उसी मोबाइल के चक्कर में लड़कों से ताल्लुक, लड़कियों का ताल्लुक लड़कों से, और लड़कों का ताल्लुक लड़कियों से, और इतना कनेक्शन जुड़ जाता है कि आपस में दोनों मिलने के लिए रजामंद हो जाते हैं और मिलते हैं। यहां तक कि मोबाइल के चक्कर में कई घराने की बच्चियां लड़कों के साथ भाग, ये आम हो गया मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की एक छोटी निशानी ये है कि ज़िना बिल्कुल समाज के अंदर आम हो जाएगा। और इस आम होने की वजह क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते इल्म दुनिया से उठ जाएगा, हत्ता युरफअल इल्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के करीब ये होगा युरफअल इल्म व यज़हरल जाल, दुनिया के अंदर से इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। आज अपने समाज के अंदर आप देखिए मेरे भाइयों, इल्म दुनिया के अंदर बाकी नहीं है। इल्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आलिम दुनिया से खत्म हो रहे हैं, आलिम दुनिया से मिट रहे हैं, आलिम दुनिया से जा रहे हैं, जिहालत आम होती चली जा रही है। अगर किसी आदमी को बीच जलसे में खड़ा करके पूछ दो कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना सकता। उसको आप सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप सुबह के वक्त उठने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप बाजार में जाने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप अपने घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युरफअल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। और इल्म उठने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जैसे कोई चीज उठता है ऐसे, ऐसा नहीं कि कुरान उठ जाएगा, कुरान ही नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आलिमों को उठा लेगा। हत्ता युक़बज़ल इल्म, अल्लाह बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा। बड़े बड़े आलिम नजर नहीं आएंगे। और आज आलिम कहां से नजर आएंगे? धीरे धीरे मदरसा में पढ़ाता ही कौन है? बड़े घराने के लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। जितने मदरसे में पढ़ने वाले आपको बच्चे मिलेंगे वो गरीब घराने के मिलेंगे। बड़े घराने के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं आज, देखिए आप। और वो भी मदरसा में गरीब आदमी कहां से पढ़ाएगा? आजकल मदरसों में चंदा देगा तब ना। मदरसे में चंदा नहीं, मस्जिद में चंदा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनियादार आदमी बन जाएगा, दुनिया से मोहब्बत करने लगेगा। आज बताइए, मस्जिद के लिए जलसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कभी
मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितनी बड़ी बशारत और कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने बताई है, कितनी बड़ी मेरे भाइयों। जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और कोई आम आदमी नहीं बोला है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अब इसके बावजूद आदमी मस्जिद के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकाल रहा है। कितनी मोहब्बत है दुनिया से, दुनिया। आपने फरमाया दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत रच बच जाएगी। ये भी एक कयामत की निशानी है मेरे भाइयों। आज जेब में पैसे हैं लेकिन मस्जिद के लिए निकल रहा है, जेब में पैसे